हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड में अगर आपका 3 बार बैक लग गया है और 3 बार बैक आने के बाद क्या होगा, और यदि आपका किसी भी सेमेस्टर में 3 विषय में अगर आपका बैक आ गया है तब आप लोगों का क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि बहुत से इस संशय में बहुत से स्टूडेंट आपके पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, पहला बात अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपने 2021 का एग्ज़ाम दिया और आप लोगों का किसी 3 विषय में बैक आ गया, मान लेते हैं आपका हिंदी में बैक आया, मैथ में बैक आया और आपका संस्कृत में बैक आ गया, तो किसी 3 विषय में अगर आपका बैक आ गया है तो आपका वो सेमेस्टर बैक माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको प्रथम सेमेस्टर का फिर से आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पहली। दूसरी बात कि अगर आपका किसी 2 विषय में अगर आपका बैक आया है, मान लेते हैं आपका मैथ में बैक आ गया है और आपका साइंस में बैक आ गया, किसी 2 विषय में बैक आया है और बाकी सब विषय आपका क्लियर है, तो आप लोगों का क्या है कि जिस विषय में आपका बैक है उस विषय का आपका पुनः एग्जाम आपको देना पड़ेगा और आप अगले सेमेस्टर में आप बैठ पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपने प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है तो जिस विषय में आप बैक हैं उस विषय का पुनः आप एग्ज़ाम देंगे, इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आप चले जाएंगे। तीसरी बात कि अगर आपका मान लेते हैं कि अगर आपका एक ही विषय, जैसे आपने मैथ में ही आपका बैक लग गया, ठीक है, अब मैथ में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, फिर आप सेकेंड सेमेस्टर आपने क्लियर कर लिया, आप से थर्ड सेमेस्टर भी क्लियर कर लिए, फोर्थ सेमेस्टर भी क्लियर कर लिए, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का एक ही विषय में अगर आपका 3 बार बैक लग गया तब आपका क्या होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो, अगर एक विषय में अगर आपने 3 बार आपका बैक लग गया किसी भी सेमेस्टर में, तो आपका सेमेस्टर पूरा आपका मतलब सेमेस्टर बैक हो जाता है और इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका डीएलएड खत्म माना जाता है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ में आपने एग्ज़ाम दिया और मैथ में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का 3 बार आपने मैथ का एग्ज़ाम दिया और तीनों बार ही आप क्या हो गए, फेल हो गए, तो आपका डीएलएड जो होता है पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन एक नोटिस आप लोगों का फरवरी में जारी की गई, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपका 19/4/2022 को एक नोटिस जारी की गई थी जो पिछले साल दिया गया था कि किसी कारणवश कुछ जो प्रशिक्षु हैं आपका एक विषय में 3 बार अगर बैक हो गए थे तो उनको एक और मौका पीएनपी की तरफ से दिया गया था अपना सत्र कंप्लीट करने के लिए। ये कोरोना के कारण दिया गया था या किसके वजह से, एक मौका अब तक जो है यही आप लोग ऑफिशियली नोटिस जारी की गई जिसमें आप लोगों का दिया गया है। अगर ये मौका अगर आपको मिल जाता है, अगर एक मौका अगर आपको मिल जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो डीएलएड का सत्र है पूर्ण तरीके से खत्म हो गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक विषय में ये मत समझिएगा कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बार बैक लग गया मैथ में, फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपका मैथ में 1 बार बैक लग गया तो वो नहीं, तब आपको नहीं माना जाएगा। अगर आपका प्रथम सेमेस्टर में मैथ में 3 बार आपने एग्जाम दिया है, तीनों बार अगर आप फेल हो गए हैं तब आपका डीएलएड खत्म होगा। और अगर आप बाई चांस मान लीजिए आपने 2 बार एग्जाम दिया है और डीएलएड को कंप्लीट कर लिया है, तीसरी बार में अगर आप पास हो गए हैं, फिर आपने सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का एग्जाम दिया 2 बार, उसमें भी आपका बैक लग गया, फिर तीसरे में आप पास कर लिए, तो ऐसे आपका डीएलएड सत्र जो है आप लोगों का बैक नहीं माना जाएगा। तो यही आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी थी। हाँ, और कोई आप लोगों को जानकारी लेनी है, अगर आपको लगता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका अगर आप लोग मैंने जवाब नहीं दिया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उससे आप जुड़ जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, उससे आप पर्सनली संपर्क करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जय हिंद।